हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 का सीरीज चल रहा है अभी। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसलिए कि ताकि हम आपके टॉपिक पे वीडियो इजीली बना पाए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कहा जा रहा है, इफ द इक्वेशंस a into b minus c into x square plus b into c minus a into x प्लस c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ x है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हैज इक्वल रूट एंड a प्लस c इज इक्वल टू 5 एंड v इज इक्वल टू 16/5। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कहा जा रहा है कि इक्वल रूट है। अगर इक्वल रूट है तो उस केसेस में डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, 0, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड लेकिन d मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चंस पे। फिर कहा जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, या फिर आपका एक्स का जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म है, वो आप x के जगह पे 1 रख रहे हो तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर x इज इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो पहला रूट तो मेरा हो जाएगा। क्या x इज इक्वल टू 1 अगर ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो मेरा रूट्स होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि इसका दो रूट्स है अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, तो दोनों रूट हमें क्या होना पड़ेगा, 1 ही होना पड़ेगा। तो इस केसेस से हम अप्लाई कर सकते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सीधा सीधे हम लगा देते हैं कॉन्सेप्ट को, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। ठीक है, तो c इंटू ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a टाइम्स ऑफ b माइनस का c इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर दोनों रूट हमारा 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो हो जाएगा c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a टाइम ऑफ b माइनस c। दिस हो गया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ac माइनस bc इज इक्वल टू हो जाएगा ab माइनस ac। ठीक है, ये AC AC हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AC इज इक्वल टू AB प्लस का BC। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे आप, 2AC इज इक्वल टू B आप कॉमन ले लो, A प्लस C। अब A प्लस C इज इक्वल टू 5 है, गिवन है ना, और B इज इक्वल टू दिस है, आपको ये गिवन है। तो 2AC इज इक्वल टू B का वैल्यू है 16/5। ठीक है, 16/5, और ये आपका a प्लस सी का वैल्यू है 5। दिस कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ है, गिवन है। ठीक है, तो इस केसेस में आप करोगे 2 टाइम्स ऑफ AC इज इक्वल टू 16। ओके, अब चाहो तो इसको डिवाइड देकर के AC का वैल्यू निकाल सकते हो, बट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या पूछा जा रहा है, a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। तो हम लोग जानते क्या है, a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ AC। ठीक है, इसको जब आप इधर करोगे तो प्लस में मान लिया जाए सेटिस्फाइड तो कर रहा है ना कंडीशन। बच्चों को क्या होता है कि ये डायरेक्ट नहीं याद रहता है, तो बात वही होती है, आइडेंटिटी ही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मुझे सिर्फ इतना का वैल्यू चाहिए और आपको क्या a प्लस सी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ AC क्या है आपका 16। आपका क्या वैल्यू निकल के आ गया, 9। दिस इज योर आंसर। समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन इजी रहता है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा वेरिएबल इधर उधर अरेंज कर देता है तो चीजें आप लोगों को मुश्किल लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नो थैंक यू, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।